पर्यटन उत्पाद के रूप में इतिहास। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के एक चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं पर्यटन उत्पाद क्या होता है, उसके अर्थ के बारे में, और उसके पश्चात हमने पर्यटन उत्पाद की विशेषताओं की बात करी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि पर्यटन उत्पाद में इतिहास की क्या भूमिका है और इतिहास कैसे टूरिस्ट को एक प्रोडक्ट के रूप में आकर्षित करता है। जब हम पर्यटन उत्पाद के रूप में इतिहास की बात करते हैं, और चूंकि हमारा पेपर राजस्थान के इतिहास के बारे में है, राजस्थान के टूरिज्म के बारे में है, तो ऐसे में राजस्थान के पर्यटन राजस्थान जो है पूरे विश्व में, न केवल भारत में बल्कि विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रमुख प्रोडक्ट हैं वो यहाँ के स्मारक हैं, यहाँ के संस्कृति है, यहाँ की कला है, यहाँ की धरोहर है, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, बोली, सब कुछ जो है वो पर्यटकों को अपनी ओर स्वतः ही खींचती है। और ऐसे में ये सभी चीज़ें जो है वो पर्यटक उत्पाद जो है वो बनकर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्मारक कौन कौन से पर्यटन उत्पाद है इतिहास के। और इसके अंतर्गत हम जब स्मारकों की बात करते हैं तो स्मारकों में दुर्ग, महल, मंदिर और अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल तो और दूसरे पर्यटन रुचि के स्थल आते हैं। स्मारक में दुर्ग की सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, नाहरगढ़, तारागढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और झालावाड़, ये दुर्ग हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। महल के अंतर्गत हम विशेष रूप से बात करेंगे सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस कोटा, बूंदी का राजमहल, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर आदि के बारे में। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में हम बात करेंगे अजमेर की दरगाह शरीफ के बारे में, पुष्कर, नाथद्वारा, करणी माता जो देशनोक का मंदिर है, जगदीश मंदिर और एकलिंग जी उदयपुर के, रणकपुर का जैन मंदिर, देलवाड़ा, जैसलमेर और ओसियां के मंदिर। और पर्यटन रुचि के अन्य स्थलों के अंतर्गत हम बात करेंगे झीलों की, हवेलियों की और अन्य स्मारकों की, जिसमें जयपुर का जंतर मंतर, हवा महल, जोधपुर का मंडोर, अलवर की शाही छतरियाँ, बीकानेर का देवीकुंड सागर और डीग का जल महल। साथ ही जो झीलें हैं उदयपुर की फतेह सागर, पिछोला झील, अजमेर की आना सागर लेक और नक्की झील माउंट आबू की। और उसके बाद में हम बात करेंगे शेखावाटी और जैसलमेर की हवेलियों के बारे में। राजस्थान जो है वो भारत में पर्यटन के लिए उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये वीरों की भूमि और कर्मस्थली रहा है। यहाँ का गौरवमय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और उन सब के कारण ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। और यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है उसके कारण यहाँ का इतिहास जो है वो अलग अलग रंगों से भरा पड़ा है। और जब हम कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की स्मृति या तो गीतों में शेष रहती है या उसके द्वारा निर्मित स्मारकों में। तो राजस्थान के रेफरेंस में हम बात करते हैं कि लोकगीत, दंत कथाएँ या उनके द्वारा निर्मित जो स्थापत्य या वास्तुकला के नमूने हो गए, स्मारक हो गए, कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, मंदिर, किले आदि जो हैं वो आज भी उस इतिहास को जीवित रखे हुए हैं। और उस इतिहास के बारे में जानकारी जो है वहाँ जाकर प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में विश्व के अलग अलग भागों से प्राय बहुत सारे पर्यटक जो है राजस्थान को देखने, राजस्थान के इन स्मारकों को देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे में पर्यटन उत्पाद के रूप में इन ऐतिहासिक स्मारकों का एक विशेष भूमिका है। राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति भी, जिसमें यहाँ पर विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अरावली की श्रृंखलाएँ हैं, एक और थार मरुस्थल रेगिस्तान है जो जहाँ पर पूरा मरुस्थल है, मैदान है, नदियाँ हैं, झरने हैं, झीलें हैं। और इस प्रकार से ये सब विविधताएं, जो प्राकृतिक विविधताएं हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ में यहाँ के सांस्कृतिक जो इतिहास है वो सब पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पर्यटन स्थलों के राजस्थान के पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो हम इसको कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम सर्वप्रथम बात करें भौतिक आधार पर जो पर्यटन स्थल है उनका किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, तो जैसे धरातल के आधार पर, तो धरातल के आधार पर पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, रेगिस्तान हो गया और दूसरे स्थल। तो जैसे पर्वत है, जैसे माउंट आबू एक पर्वतीय स्थल है। रेगिस्तान जैसे जैसलमेर पर्यटकों को आकर्षित करता है। कहीं मैदानी भूभाग है, कहीं रेगिस्तान है, और इस प्रकार से धरातलीय स्तर पर हम पर्यटन स्थलों को बांट सकते हैं। दूसरा जलवायु, तो कहीं जिस प्रकार का मौसम है उस मौसम के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर पर्यटक जो है पर्यटन के लिए जाता है। तो जलवायु भी पर्यटन स्थलों के लिए एक विशेष भूमिका अदा करती है। इसके अतिरिक्त नदियाँ और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती है। झरने हो गए, जलप्रपात हो गए, गर्म या ठंडे पानी के सोते हो गए, ये सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके पश्चात हम बात करें तो वन जो है, जंगल है, वन्य जीव अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान। जैसे राजस्थान के रेफरेंस में हम बात करते हैं तो रणथंभौर की गेम सेंचुरी हो गया, सरिस्का अभयारण्य जो अलवर का हो गया, और इस प्रकार से बहुत सारे अभयारण्य जिसके हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और साथ ही साथ नैसर्गिक सौंदर्यता जो राजस्थान की बहुरंगीय संस्कृति है, जो यहाँ की प्राकृतिक विविधता है और यहाँ का जो सुंदर जो संस्कृति है, वो सब पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक होती है। इसके बाद में दूसरे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सांस्कृतिक आधार पर हम किस प्रकार से पर्यटन स्थलों को बांट सकते हैं। राजस्थान के भौगोलिक स्थलों के अतिरिक्त यहाँ पर मूर्ति कला तथा स्थापत्य कला भी काफ़ी समृद्ध है, जिनके दर्शन हम पुरातात्विक किलों, दुर्गों, राजमहलों और मंदिरों आदि में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको अलग कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे पुरातात्विक स्थल में राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के कालीबंगा, आहड़, बैराट और भी बहुत सारे, जैसे बैराट है, गणेश्वर है, बालाथल है, बहुत सारे पर्यटक स्थल है जिनकी हम इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा है ऐतिहासिक स्थल। इसके अंतर्गत जैसे हल्दी घाटी हो गया, चित्तौड़ है, जयपुर है, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, टोंक आदि जो है वो ऐतिहासिक स्थलों के रूप में जाने जा सकते हैं। फिर जो पर्यटकों को आकर्षित करने वाली जो और अन्य जगह हैं वो है दुर्ग और महल। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, नाहरगढ़, मेहरानगढ़ जो जोधपुर का किला है, जूनागढ़ और लालगढ़, तारागढ़, जयगढ़, बूंदी, भरतपुर, अलवर, गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ का दुर्ग जो गागरोन के दुर्ग के नाम से जाना जाता है, आदि यहाँ के प्रमुख दुर्ग हैं। फिर हम बात करते हैं धार्मिक स्थल की, और धार्मिक स्थल के अंतर्गत सभी धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म, इनके हमें स्थल मिलते हैं। जैसे हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिर जिनकी हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैन धर्म के बारे में हम बात करेंगे कि जैन धर्म के कौन कौन से प्रमुख मंदिर और इनके स्थल मिलते हैं जैन धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के और इस्लाम धर्म के जो प्रमुख स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं बाग बगीचों के बारे में। जैसे रामनिवास गार्डन जयपुर, जय निवास बाग, सिसोदिया रानी का बाग, नेहरू पार्क हो गया। फिर हम इधर उदयपुर की बात करें तो सहेलियों की बाड़ी हो गया, गुलाब बाग है। और इस प्रकार से हर नगर के साथ में या हर जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और फिर उसके अतिरिक्त जो अन्य आकर्षण है वो है स्थापत्य कला और वास्तुकला के स्थल। जैसे अगर हम जयपुर जाते हैं तो जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, यहाँ की छतरियाँ, यहाँ के मंदिर जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर जैसे डीग के महल हो गए, जैसलमेर में हवेलियाँ हो गई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, नसिया है, दरगाह है, ये सब पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं।
फिर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो पूरा का पूरा दुर्ग अपने आप में आकर्षण का केंद्र है, और उसमें जैसे विशेष रूप से जैसे कि विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, और इस प्रकार से हर जगह के अपनी कुछ इमारतें, भवन, बावड़ियाँ, महल और छतरियाँ, हवेलियाँ, ये सब चीज़ें जो है वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में राजस्थान जो है वो भौतिक और नैसर्गिक संप्रदाय जो है यहाँ की अतुलनीय है, विविधता युक्त है और बहुत मनमोहक है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और सांस्कृतिक धरोहर भी अपनी गुणवत्ता, परिपूर्णता, विविधता, सरसता और समरसता से परिपूर्ण है, और इसी के कारण पर्यटक जो है राजस्थान में आकर्षित होकर आते हैं। धन्यवाद।